अमेरिकी कांग्रेस की एक रिपोर्ट में चीन के संबंध में कई अहम बातें सामने आई हैं। चीन एक नई साजिश कर रहा है। इस बारे में उमाशंकर सिंह हमारे सहयोगी की रिपोर्ट देखिए। सुरक्षा मामलों पर अमेरिकी कांग्रेस की एक रिपोर्ट में चीन के संदर्भ में कई अहम बातें कही गई है। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने भारत और चीन के बीच एलएसी से जुड़ी चिंताओं की पहचान की है। इसमें भूटान से लगने वाली सीमा की बात भी शामिल है। इन तमाम चिंताओं को लेकर एनडीटीवी हाई रेजोल्यूशन वाली तस्वीरों के साथ रिपोर्ट लेकर आता रहा है। अमेरिकी कांग्रेस की रिपोर्ट में जो कुछ भी कहा गया है उसे हम एनडीटीवी की रिपोर्ट और हाई रेजोल्यूशन इमेज के साथ आपके सामने पेश कर रहे हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय की तरफ से अमेरिकी कांग्रेस के लिए तैयार रिपोर्ट में भारत और चीन के बीच एलएसी पर प्रमुख चिंताओं की बात शामिल की गई है। इनमें से कई मुद्दों पर एनडीटीवी पहले ही रिपोर्ट कर चुका है, जैसे कि चीन के अवैध कब्जे वाले भूटान के इलाके में चीन ने भूमिगत भंडार बना रखा है। ये वो इलाका है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ये बंकर 2017 में भारत और चीन के बीच भिड़ंत वाली जगह से महज कुछ किलोमीटर ही दूर है। ये वो इमेज है जिसे एनडीटीवी ने 23 नवंबर 2020 की अपनी रिपोर्ट में दिखाया था। दरअसल चीन भूटान के इस इलाके में लगातार बंकर बनाने का सिलसिला जारी रखे हुआ है, जो भारत के लिए गंभीर खतरे की बात है। यहाँ चीन सड़क भी बना रहा है जो चिकन नेक की तरफ जाता है। वही चिकन नेक जिसका पतला गलियारा भारत को इसके उत्तर पूर्वी राज्यों से जोड़ता है। अमेरिकी रिपोर्ट कहती है कि चीन ने भूटान के साथ विवाद वाले इलाके में नए गांव बसाए हैं। इन इलाकों को गौर से देखें तो ये डोकलाम के नज़दीक हैं, जिनकी ऊपर पहचान की गई है। चीन ने ये अवैध गांव अमूचू नदी की घाटी में बसाए हैं, जो डोकलाम के पास है और जहां 2017 में भारत और चीन के बीच भिड़ंत हुई थी। यहां कई गांव बनाए गए हैं। सुरक्षा पर खतरे वाली अमेरिका की रिपोर्ट में लद्दाख के इलाके में भी चीनी निर्माण की बात की गई है। खासतौर पर पैंगोंग झील जो है उस पर चीन का ये दूसरा जो पुल है, ये वो इलाका है जिसकी बात हम कर रहे हैं। और पैंगोंग झील के ऊपर ये वो पुल है जो सवालों के घेरे में है। इसे लेकर पहला हाई रेजोल्यूशन, जो पहली तस्वीर थी हाई रेजोल्यूशन वाली, वो एनडीटीवी पर 16 जनवरी 2022 को दिखाई गई थी। अमेरिकी रिपोर्ट में चीन की तरफ से हवाई पट्टी बनाने की बात भी है। इसमें चीन ने सेंट्रल सेक्टर में दोहरे उपयोग वाली हवाई पट्टी का निर्माण किया है और साथ ही कई हेलीपैड भी बनाए हैं। दरअसल चीन की तरफ से दोहरे उपयोग वाली हवाई पट्टी एक तो शिगात्जे में भी बनाया गया है। 19 दिसंबर 2022 को एनडीटीवी पर प्रसारित सैटेलाइट इमेज में नजर आ रहा है कि 10 फ्लैंकर टाइप फाइटर जेट तस्वीर में नजर आ रहे हैं और साथ ही वार्निंग और कंट्रोल की सुविधा वाला एयरक्राफ्ट भी उड़ता दिख रहा है। इस पूरे इलाके में चीन के ढांचागत निर्माण की बात की गई है। इन निर्माणों का भारत की सुरक्षा से सीधा सरोकार है। रिपोर्ट कहती है कि चीन एलएसी पर लगातार सैन्य ढांचे का निर्माण कर रहा है। जो इमेज हम आपको दिखा रहे हैं वो इस साल के शुरुआत की है। इसमें चीन का एक सैन्य ठिकाने का निर्माण जो है वो नजर आ रहा है। ये अरुणाचल प्रदेश के तवांग से 60 किलोमीटर उत्तर में है, जहां दिसंबर 2022 में भारत और चीन की सेना की आपसी भिड़ंत हुई थी। ये इमेज जो अब हम आपको दिखा रहे हैं इसी साल फरवरी का है। इसमें बख्तरबंद गाड़ियां, सेना के ट्रक और रहन सहन के ठिकाने दिख रहे हैं। पहले की तस्वीर बताती है कि पहले यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। हम आपको एक साथ दोनों इलाके दिखाते हैं। आपको ये भी बताते चलें कि चीन के साथ भिड़ंत के बाद भारत ने भी एलएसी से लगी सीमावर्ती इलाकों में ढांचागत विकास में काफ़ी निवेश किया है। सीमावर्ती इलाकों में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की 90 परियोजनाओं पर काम चल रहा है, जो अलग अलग स्टेज पर है। इन 90 परियोजनाओं में 60 अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख और सिक्किम में है। इनकी लागत 2,941 करोड़ रुपए की है और इस पर काम चल रहा है।